नमस्ते दोस्तों, मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार है। इंग्लिश सीखने से पहले आप अपने हाथ में एक नोटबुक ज़रूर रखिए और जो कुछ भी इस वीडियो में देखते हैं उस नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखिए तथा वीडियो के दौरान आप उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में ना आए तो उसको बार बार सुनिए। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद अगर आपके पास कोई किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं शुरुआत नाउन से करता हूँ। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम, तो नाउन का मतलब भी हुआ नाम। अगर आप किसी भी वाक्य के अंदर कोई भी नाम बोलते हैं तो वो नाम नाउन कहलाता है। वह नाम चाहे किसी जगह का है, चाहे किसी व्यक्ति का है या किसी भी वस्तु का है, वो नाउन ही कहलाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, जॉन इज गोइंग टू हाउस, तो यहाँ पे नाम क्या है? जॉन किसी आदमी का नाम है, तो जॉन यहाँ पर नाउन है। अगर मैं कहता हूँ राम इज लिविंग इन इंडिया, राम भारत में रहता है, तो यहाँ पे इस वाक्य के अंदर दो नाउन है, दो संज्ञा है, राम और इंडिया, भारत। अगर मैं कहता हूँ राहुल इज टेकिंग प्लेट, राहुल प्लेट ले रहा है, इस वाक्य के अंदर राहुल भी नाम है, प्लेट भी नाम है। राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, प्लेट किसी वस्तु का नाम है, तो ये दोनों ही नाउन कहलाएंगे। तो मुझे लगता है आप अब समझ गए होंगे, आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी वाक्य के अंदर अगर कोई नाम है, चाहे वो किसी का भी हो, वो नाउन कहलाता है। अब आगे प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम हमेशा संज्ञा मतलब नाउन की जगह पर उपयोग में आता है। हिंदी में अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, एक वाक्य बोलूं कि जॉन एक बहुत अच्छा डांसर है, नृत्यक है, वह बहुत अच्छा डांस करता है। ये दो सेंटेंस है, दो वाक्य है। जॉन एक बहुत अच्छा नृत्यक है और वो बहुत अच्छा नृत्य करता है, तो वो कौन करता है? जॉन। अगर मैं ऐसे कहता कि जॉन एक बहुत अच्छा नृत्यक है और जॉन बहुत अच्छा नृत्य करता है, वो भी सही था, लेकिन दूसरे वाक्य में मैंने जॉन की जगह पर वह कहा। ये वह किसकी जगह पर आया? जॉन। जॉन मतलब एक नाम है, नाम मतलब संज्ञा, तो संज्ञा की जगह पर वह आया है, यहीं पे वह प्रोनाउन मतलब सर्वनाम कहलाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूँ जॉन और राहुल मार्केट जा रहे हैं, वे नमकीन लाएंगे, तो यहाँ पर जॉन और राहुल दोनों मार्केट जा रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में है वे नमकीन लाएंगे। कौन लाएंगे? जॉन और राहुल। तो यहाँ पर जॉन और राहुल दोनों नाउन है, संज्ञा है, क्योंकि ये दोनों किसी व्यक्ति के नाम है। और दूसरे सेंटेंस में वे नमकीन लाएंगे, यहाँ पर वे किसके लिए आया है? नाउन के लिए, जॉन और राहुल के लिए। इसलिए नाउन की जगह पर वे का प्रयोग हुआ है, जो जॉन और कैली मतलब नाउन को ही रेफर कर रहा है। इसलिए यहाँ पर वे मतलब दे, ये सर्वनाम होगा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो आई विल से जॉन एंड राहुल आर गोइंग टू मार्केट, दे विल ब्रिंग नमकीन। तो मुझे लगता है आप ये भी समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम को वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया करता है, क्रिया मतलब काम। अगर मैं कहता हूँ मैं सो रहा हूँ, तो मैं अभी सोने का काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो सोने का काम है वो स्लीपिंग,
वो क्रिया कहलाएगी, वर्ब कहलाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि राम भजन कर रहा है, तो वो काम कर रहा है भजन कर रहा है, तो यहाँ पर यह क्रिया है। अगर मैं कहता हूँ कि सोनू निगम बहुत अच्छा सिंगर है, वह गा रहा है, सोनू निगम इज़ अ वेरी गुड सिंगर, ही इज़ सिंगिंग, तो इसमें सेंटेंस, सेकंड जो सेंटेंस है इसके अंदर ही इज़ सिंगिंग आया है, वो गा रहा है, तो गा रहा है यहाँ पर क्रिया है, इंग्लिश में सिंगिंग वर्ब है। तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का अगर काम करते हैं तो वह वर्ब कहलाता है। अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाला। एडजेक्टिव मतलब स्पेशलिटी, विशेषता ऑफ अ नाउन, संज्ञा की। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, तो पेन आपके दिमाग में सीधा आएगा कि भाई पेन कैसा होता है, लेकिन पेन रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ ब्लैक पेन, मेरे पास एक काला पेन है, तो ये जो काला है, काला पेन की स्पेशलिटी है, पेन की विशेषता है। पेन क्या है? पेन एक नाउन है, क्योंकि यह किसी वस्तु का नाम है। तो किसी वस्तु का नाम नाउन है, और नाउन की स्पेशलिटी है ब्लैक, तो यहाँ पर ब्लैक एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूँ राम एक लड़का है, तो इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, राम नाम का लड़का ही होता है। लेकिन अगर मैं यह कहता हूँ कि राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बहुत ही होशियार लड़का है, तो सारे राम नाम के लड़के होशियार नहीं होते, लेकिन राम जो ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यह एक इंटेलिजेंट बॉय है, होशियार लड़का है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होगा। स्पेशल बात है राम के बारे में, राम एक नाउन है, तो नाउन की स्पेशल बात हमेशा एडजेक्टिव कहलाती है। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास दिमाग है, तो कोई स्पेशल, कोई विशेष बात नहीं है, सबके पास दिमाग होता है। अगर मैं इसकी जगह पर यह कहूँ यू हैव शार्प माइंड, तुम्हारे पास तेज दिमाग है, तो यह स्पेशल बात है। दिमाग की स्पेशल बात क्या है कि वह तेज है। माइंड की स्पेशल बात है वह शार्प है। तो माइंड किसी वस्तु का नाम है, हमारे शरीर के अंग का नाम है, इसलिए वो नाउन है, और उस नाउन की स्पेशल बात है शार्प, तो यहाँ पर शार्प भी एडजेक्टिव होगा। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला, स्पेशलिटी ऑफ अ वर्ब। अगर मैं कहता हूँ कि वह बोल रहा है, तो ही इज़ स्पीकिंग। अगर मैं कहता हूँ कि वह जोर से बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग लाउडली, तो यहाँ पर बोलना एक क्रिया है, उसकी विशेषता है जोर से, लाउडली, तो यहाँ पर लाउडली एक एडवर्ब होगा। अगर मैं कहता हूँ लोमड़ी झटाक से भाग गई, लोमड़ी फुर्ती से भाग गई, इंग्लिश में फॉक्स रैन क्विकली, तो भागने वाला तो भाग जाता है, लेकिन वो क्विकली भागा है, तो क्विकली रैन की विशेषता है, दौड़ने की विशेषता है, भागने की विशेषता है, और भागना एक क्रिया है, तो एक क्रिया की विशेषता हमेशा क्रिया विशेषण कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर क्विकली एडवर्ब होगा। अगर मैं कहता हूँ राहुल इज़ रनिंग फास्ट, राहुल तेज दौड़ रहा है, राहुल दौड़ रहा है ये तो दिखता है, लेकिन स्पेशल बात है कि वह धीरे धीरे नहीं दौड़ता है, वह तेज तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे दौड़ने की विशेषता है तेज, मतलब रनिंग की विशेषता है फास्ट, तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब समझ गए होंगे। अगर ना समझे तो इसी वीडियो को 3 या 4 बार दोबारा देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा। थैंक यू। आगे आप ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं। जॉन इज़ अ गुड बॉय,
ही इज़ स्पीकिंग लाउडली। जॉन एक नाम है तो वो नाउन है। इज़ अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। जॉन लड़का तो है लेकिन अच्छा है, इसकी विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव है। ही इज़ स्पीकिंग लाउडली, वह जोर से बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जॉन। तो ही जो है वो जॉन के लिए आया है। जॉन एक नाउन है, नाउन की जगह पे आया है तो वो प्रोनाउन है। वैसे ही स्पीकिंग काम कर रहा है, बोल रहा है, तो काम करना या क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब, लाउडली, बहुत जोर से बोल रहा है, यह उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार यह एडवर्ब हुआ। दोस्तों ये जो 5 सेंटेंस है इनमें आप अपने हिसाब से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब खोजिए और अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाइए। अपने आप के अंदर देखिए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। इसी प्रकार के आप सेंटेंस और भी बहुत सारे बना सकते हैं या किसी बुक में देख सकते हैं और उसमें पहचान करिए कि इसमें कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। आप मेरी ब्लॉग को देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज रमेश कुमार। थैंक यू।